साधनानि नित्य अनित्य वस्तु विवेक, यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग, समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्वानि। सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य, दो शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है। हम सत्य जिसे कहते हैं जो नित्य है, और हम असत्य किसे कहते हैं जो अनित्य है। असत्य का अर्थ ये नहीं कि वो दिखाई नहीं देगा, असत्य का अर्थ ये नहीं कि वो दिखाई नहीं देगा, असत्य का अर्थ है वो अनित्य है, इटर्नल एंड नॉट इटर्नल। जो नित्य है जो अनित्य है, ये दो को समझिए। अगर आप ये नहीं समझते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा, जो अनित्य है उसे नित्य मानने लग जाएंगे और वो नित्य रहेगा नहीं। और जो नित्य है अगर उसको नहीं पहचाना तो आप नित्य छोड़ दिए और अनित्य के पीछे भागते रह गए, तो हाथ में क्या आएगा तुम्हारे। तो आचार्य क्या कह रहे हैं, साधन में सबसे पहली चीज आती है नित्य अनित्य वस्तु का विवेक करना। नाउ लेट्स से, आपका शरीर नित्य है कि अनित्य? सी देखो, कॉमन सेंस है ये। आपने दूसरों का शरीर मरता देखा है, इसलिए आप ये जानते हैं कि आपका शरीर भी मरेगा। आपका घर मकान नित्य है कि अनित्य? आपका मकान दौलत नित्य है कि अनित्य? आपके रिश्तेदार, आपका शहर नित्य है कि अनित्य? आपके जेवर और आपके रुपए पैसे जो लॉकर में पड़े हैं वो नित्य हैं कि अनित्य? तो जो अनित्य वस्तु के पीछे लगा रहेगा उसके हाथ खाक भी नहीं आएगी। अनित्य माने असत्य है ये, और आप असत्य का चिंतन करते रहते। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपके अगल बगल बहुत लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, आप चले दिल्ली से मुंबई को, मान लो, तो आपने पूछा, अच्छा नमस्ते नमस्ते भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? कहते जी हम तो मथुरा उतर जाएंगे। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? हम आगरा जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम ग्वालियर जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो भोपाल जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? तो जो जितने दूर स्टेशन में उतरने वाला होगा, आप दोस्ती उससे करेंगे या जिसने मथुरा में ही उतर जाना है? ट्रेन में कितने लोग आए हो? बहुत लोग आए हो ना ट्रेन में। तो ट्रेन में यही तो करता है आदमी, और तो कुछ होता नहीं करने को। अच्छा, आप भाई सब कहाँ से आए? तुम कहाँ से आए? कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर में होएगा, अच्छा क्या खा रहे हैं? फिर दोस्ती, फिर रिश्तेदारी, पता नहीं क्या कुछ निकलने को। टाइम पास करेंगे ना, क्योंकि तुम्हें आदत नहीं है मुंह बंद करके, आंख बंद करके बैठने की। तुम तो पचड़ 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 बोलते रहना है सारे टाइम, तो बोलने के लिए कोई तो चाहिए। मैं तो ऐसे लोग भी देखे जो अपने पालतू कुत्ते के साथ बातें करते रहते। मैंने देखा है को, मैं पागल हो गई, क्या कर रही है? तो आगे से कहती, नहीं जी ये मेरी सारी बात समझता है। हाँ, आइंस्टाइन का बेटा यही तो है। मैं कैसे पागल लोग। तो बात करनी तो ट्रेन में, बस में, बस प्लेन ही है जिसमें ज्यादा कदा थोड़ा सा कम बातचीत, क्योंकि सफर बड़ा छोटा है। आधे घंटे 1 घंटे में फिनिश हो गया। पर ट्रेन में 16 घंटे, 15 घंटे, 24 घंटे। कई लोग हमारे चेन्नई से आते हैं तो उनको 3 दिन लग जाते ट्रेन में। तो हम किससे दोस्ती करेंगे? जो सबसे मेरे डेस्टिनेशन तक जा रहा हो तो मेरे उससे दोस्ती ज्यादा अच्छा लगता है। भाई अच्छा सफर कटेगा, इनके साथ दोस्ती करो। जो घंटे 2-4 में उतर जाए वो कहते भाई इससे क्या बात करनी, टाइम वेस्ट नहीं करते आप। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। सारी वस्तुएं जो मैंने गिनवाई वो अनित्य हैं। अनित्य माने कभी भी साथ छोड़ सकती हैं। मकान टूट जाता है, लोग रूठ जाते हैं, बंदे मर जाते हैं, चीजें गुम हो जाती हैं, चीजें चोरी हो जाती, चीजों की एक्सपायरी डेट होती है।
तो अनित्य वस्तुओं का अगर आप ध्यान करते रहेंगे तो उसमें आपका नुकसान है, या परमात्मा जो नित्य है, जो सत्य है, जो कभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, जो कभी तुमसे दूर नहीं होगा, तो किस पर ध्यान लगाना चाहिए? इसमें फायदा किसका है? अब आप लगे पड़े हो, मामा नाराज ना हो जाए, फूफा नाराज ना हो जाए, मौसा नाराज ना हो जाए, पड़ोसी नाराज ना हो जाए, बॉस नाराज ना हो जाए, बीवी नाराज ना हो जाए, बीवी जो कभी राजी होगी नहीं, हाँ वो नाराज ना हो जाए, पति नाराज ना हो जाए। पति माने जो है ही टेढ़ा, तुमने ना प और ऐसा टेढ़ी ती आती ना, जो है ही टेढ़ा, जिसके नाम में टेढ़ापन है, उसको लगी मनाने के लिए, बच्चों को मनाने में लगे पड़े, हाथ में क्या आएगा? अरे ट्रेन में तो तुम बड़े अक्लमंद हो जाते हो, जिंदगी की ट्रेन में इतने बेवकूफ कैसे हो गए? जो मेरा संग साथ कभी न छोड़े, वह नित्य स्वरूप परमात्मा पे मेरा ध्यान रहे, या जो साथ मेरा छोड़ जाए मैं उस अनित्य पर ध्यान करूं। तो नित्य क्या है, अनित्य क्या है, क्या इसको जानना आवश्यक नहीं है? और ये साधन चतुष्टय का बिल्कुल प्रथम साधन है। चतुष्टय माने चार का ये जो जोड़ है, इस जोड़ में पहला आया विवेक, और विवेक में भी थोड़ा और स्पष्टीकरण आचार्य देते हैं। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ये समझिए। अब अनित्य के लिए क्या रोना, और अनित्य पर निर्भर भी क्या होना। एक पत्नी ने अच्छा नया नया हमारा सत्संग सुना था, अगले ही दिन आ गई उनकी मैरिज एनिवर्सरी, और पति ने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहता, प्रिय मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कहती, अनित्य? झूठ बोल रहा है। तू खुद अनित्य है, तू खुद किसी समय मर सकता है, मेरा शरीर कभी भी खत्म हो सकता है, तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बोले गप मत मारो, अब हम अकलमंद हो गए हैं, अब हम सत्संगी हो गए हैं, अब ये बकवास बात हम सुन के खुश नहीं होने वाले। नहीं तो होता यही है, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के कभी साथ नहीं छोड़ेगा, अच्छा कभी नहीं छोड़ेगा, हाँ कभी नहीं छोड़ेगा, मर के भी नहीं छोड़ा, मर के भी नहीं छोड़। झूठी, बिल्कुल झूठ बात। सब सबके बगैर रहते हैं, सब सबके बगैर जीते हैं। ये हमारा मन है जो चीजों को पकड़ के रखना चाहता है, और ये स्टोरी हम बनाते हैं, और फिर बेड़ा गर्क हो गया इस हिंदी सिनेमा को देख देख के, या नावलों को पढ़ पढ़ के। हाँ, बस उसमें जो देखते हैं वो लैला मजनू की स्टोरी, हाथ में पकड़े झील में कूद गए, साथ जी नहीं सकेंगे, साथ मर जाएंगे। तो पत्नियां ना अपने पति की ओर देख रही होती हैं कि अच्छा मौका आया तो चल तू जाइयो, मैं नहीं मरता। जो हम देखते हैं उसी का हम नकल करना चाहते हैं। आचार्य हमें बहुत प्रैक्टिकल होने को कह रहे हैं। ने क्या नित्य है क्या अनित्य है, पहले इसको समझो। अब अनित्य को समझ लेने के बाद अनित्य से आसक्ति जो करे तो मूर्ख है, और नित्य का चिंतन फिर भी ना करे तो वो भी मूर्ख है। संसार में फंसते तभी हैं जब आप विवेक नहीं करते हैं। जब आप विवेक करेंगे तो आप फंस नहीं सकते हैं। फिर आपको ये मालूम है कि समय अनित्य है, फिर आपको ये मालूम है कि हर पल बदल जाएगा, मालूम नहीं किस घड़ी क्या हो जाए शरीर के संग। इसलिए जब तलक जीवन है, प्राण है, श्वास है, हम अपनी साधना से मुख न मोड़ें, हम अपनी आंख बंद न करें, हम आलस्य और प्रमाद में न रहें। हमें बहुत जागरूक होकर के जीना। सर्वप्रथम विवेक आता है, और फिर इहम उत्तरा अर्थः फलः भोगः विरागः। और हम जो नित्य नैमित्तिक कर्म कर रहे हैं, जो शास्त्र कहता करने चाहिए, हम करते तो हैं, पर हम उसका फल भोगने की चाह नहीं रखते। अब देखिए, कहाँ तो स्वार्थी मन किसी को पानी भी पिलाए तो सोचता है अच्छा इसका मुझे पुण्य मिलेगा।
इसका मुझे कोई फायदा मिलेगा? भगवान के मंदिर में भी कुछ पैसा चढ़ाते हैं तो मन में यही सोचते हैं कि कुछ तो पाप कटने चाहिए, कुछ तो मनो इच्छा पूरी होनी चाहिए, कोई तो भगवान खुश हो जाना चाहिए, जो हम मांगे वो हमें मिल जाना चाहिए। तुम 10, 20, 100, 1000 रुपया चढ़ा करके भगवान से जाने क्या क्या मांग रहे होते हो, क्या क्या चाह रहे होते हो। परंतु वैराग क्या है? वैराग ये है कि हम नित्य कर्म करते हैं, हमें जो करना चाहिए धर्म अनुसार वो हम सब करते हैं, लेकिन हम उसके फल की चाह नहीं करते।